ओम शक्ति पराशक्ति। नवरात्र समस्त भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे भले ही अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न भाग में मनाया जाए, पर उद्देश्य एक ही है। पूर्व एवं उत्तर भारत में दुर्गा पूजा के रूप में होती है। अश्विन प्रतिपदा के दिन घट स्थापना होती है और हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। 9 रूप हैं इनके: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। बड़े और भव्य पंडाल में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां रखी जाती हैं। सिंह वाहिनी दुर्गा के चरणों में महिषासुर गिरा हुआ होता है। बंगाल में इसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। दोपहर तक पूजा पाठ एवं पश्चात भोग लगता है और शाम को आरती होती है। धूप आरती का नाच होता है और इसमें प्रतिस्पर्धा भी होती है। नाटक का मंचन होता है जिसे यात्रा कहते हैं। इस नवरात्रि में बहुतों को रोजगार मिलता है, जैसे मूर्ति बनाने से लेकर पंडाल के काम और मेले में खान पान की वस्तु और खिलौनों का व्यापार। अंतिम दिन दोपहर मूर्तियों के विसर्जन की तैयारी होती है। सभी स्त्रियां माता को विदाई देने आती है। एक दूसरे को कुमकुम लगाकर गले लगाती है, पर इनके माता को विसर्जित करने से पहले का क्रंदन हृदय विदारक होता है। विसर्जन जलाशय या नदी में होता है। दशमी के दिन सारे आपसी वैर भाव भुलाकर मिहिदाना और संदेश जैसे मिठाइयाँ खाने एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। अश्विन मास के अमावस्या से पहले 15 दिन पितृपक्ष कहलाता है। इस समय सारे भारत में कोई नया काम शुरू नहीं करता। जैसा कि अम्मा ने भी कहा है, इन दिनों भारत में अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा है। मध्य और उत्तर भारत में इन 9 दिनों में रामलीला का मंचन होता है। प्रमुख कांड हैं बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, रावण कुंभकर्ण मेघनाद वध और पट्टाभिषेक। अयोध्या, कानपुर, दिल्ली, भोपाल और साथ ही अन्य छोटे बड़े शहरों एवं गांवों में अपने स्तर पर मंचन होता है। बहुत सारे शहरों में इसके लिए समर्पित स्थान होता है। दिल्ली में भी एक ऐसे समर्पित जगह है जहां रामलीला का मंचन होता है और रावण संहार होता है। अम्मा ने यहाँ विजय यात्रा की है और इस मैदान में लाल वस्त्रधारियों ने यज्ञ, कलश पूजा और दीप पूजा का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे दिल्ली और आसपास के वासियों ने भाग लिया। यह अम्मा के भक्तों के लिए गौरव की बात है। पश्चिम भारत में गरबा के रूप में यह मनाया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति गर्भपात्र से हुई है। प्रथमा के दिन एक छोटे से छिद्र युक्त घट, जिसे अग्नि चट्टी के नाम से हम जानते हैं, में दीप जलाकर स्थापना होती है। स्त्रियां उसके चारों ओर ताली बजाती है और साथ में देवी के गीत गाए जाते हैं। धीरे धीरे प्रचलन के साथ डांडिया और डांडिया रास भी खेला जाने लगा। पहले वाले नाच को तमिल में कुम्मी आटम और डांडिया को कोलाटम के नाम से जाना जाता है। समय के आगे चलते चलते इसमें स्त्री पुरुष सभी सम्मिलित होने लगे। इसके लिए विशेष परिधान पहने जाते हैं। यह राजस्थान, महाराष्ट्र में प्रचलित है, पर उद्गम स्थल गुजरात है। यहाँ लोग नवरात्रों में अन्न त्याग कर लघु धान्य का आहार करते हैं। दक्षिण भारत में सभी देवी के मंदिरों में 9 दिन देवी की पूजा होती है। खासकर मरवतुर को देखा जाए तो यहाँ देश विदेश से लोग इस समय आ जाते हैं और पूरा उत्सव अम्मा के दिव्य वाक्य पर केंद्रित रहता है। हर प्रकार के इंतजाम, जैसे देवी का अलंकार, अखंड की प्रदक्षिणा, अन्नदान, गोलू, अम्मा के निर्देशानुसार ही किया जाता है। बहुत सारे घरों में गुलू की परंपरा है। सिखों में भी नवरात्र का महत्व है। उनके दूसरे गुरु अंगद देवी के तीव्र भक्त थे। अब यदि अंतिम 2 दिन को देखें तो समस्त भारत में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती है। पहला तो प्रसाद। नवमी और दशमी के दिन हर जगह पायसम या पायुस बनता है, जो एक ही चीज है। अष्टमी और नवमी के दिन हर जगह कन्या पूजन की परंपरा है। नवमी के दिन सरस्वती का पूजन हर जगह किया जाता है।
दशमी के दिन आयुध और शस्त्र की पूजा होती है। इसके साथ ही पर्व चाहे जैसे भी जहाँ भी मनाया जाए, 10वें दिन चाहे यहाँ रावण का वध हो या वहाँ महिषासुर का संहार, उद्देश्य या शिक्षा एक ही है। असत्य पर सत्य की विजय, शत्रुता का नाश और तामसिक प्रवृत्तियों का दमन। लोग आपसी भेदभाव भूल एकजुट होकर अम्मा के बताए अनुसार कल्याणकारी रास्ते पर चलें और गुलू की सीढ़ियों से शिक्षा लेकर ऊर्ध्वगामी होकर और पतन के गर्त में गिरने से बचकर देवत्व को प्राप्त करें और आगे चलकर माँ आदि पराशक्ति के चरणों में एकाकार हो जाएं। ओम शक्ति पराशक्ति।